नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम अध्ययन करेंगे भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 की लड़ाई को लेकर। जैसा कि सबको पता है, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की आज़ादी 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि 1947 को हुई थी। ये बात हम नॉर्मली सब जानते हैं। वैसे भी सामान्यतः हमारे गाँव में आपने देखा होगा कि जो बेटा निकम्मा निकल जाता है उसको अपनी भूभाग देकर अलग कर दिया जाता है और बाप की जमीन बाप के पास रह जाती और बेटे की जमीन बेटे के पास, जो नालायक बेटा होता है। सेम ये भी हमारा नालायक बेटा ही था। तो आज हम भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 जो 1 अगस्त से 5 अगस्त 1965 के मध्य चला था, ये देख लीजिए। सेम डॉगी की स्टाइल का, यानी कुत्ते की डिजाइन का ये पूरा का पूरा। ये यहां से बाउंड्रिंग जा रही है इसकी। वैसे हरे कलर का कुत्ता होता नहीं है सामान्यतः। ये लोग दुनिया में हरियाली शांति का प्रतीक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं, इनका नाम की शांति है। तो जैसे भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया था, तो पाकिस्तान को 2 भूभाग मिले थे। पूर्वी पाकिस्तान में मिला था इनको बांग्लादेश, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, ये पूर्वी पाकिस्तान रहा करता था कभी। और एक मिला था पश्चिमी पाकिस्तान, जो वर्तमान का असली पाकिस्तान है, बाद में टूट के अलग हो गया था भले से। और ये हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 को लेकर, जिसको एक मिशन का नाम दिया गया है, मिशन जिब्राल्टर। मिशन जिब्राल्टर। इस मिशन को नाम मिशन जिब्राल्टर क्यों दिया गया है? चूंकि कारण यह था कि पाकिस्तान की सेना ने आक्रमण किया था जम्मू कश्मीर के 2 क्षेत्रों में एक साथ 30,000 सैनिक। पाकिस्तान की नापाक हरकत थी। नाम इसका पाकिस्तान है, देखिए, पाकिस्तान, ऐसा स्थान जो पाक हो, साफ छवि का हो, परंतु हरकतें जिसकी नापाक हो वो भी पाकिस्तान ही है। चाहे आगे से पाकिस्तान देखो, चाहे पीछे से पाकिस्तान देखो, जिसकी हरकतें नापाक हो वही है पाकिस्तान। इन्होंने 30,000 सैनिकों को ट्रेन किया भारतीय भूभाग में दहशत फैलाने के लिए। इनको लगता था कि 1962 के युद्ध में भारत का भूभाग चीन ने छीन लिया था, तो इनको लगता था कि जैसे हम आक्रमण करेंगे तो हम भी भारत का कुछ भूभाग और छीन लेंगे पीओके के बाद। परंतु ऐसा होने वाला नहीं था। भारतीय सेना ने सबक लिया था 1962 की लड़ाई से। उसके बाद नए हथियार आ गए थे, नए गोला बारूद आ गए थे, और सैनिकों को ऐसे दुर्गम स्थानों में लड़ने तो तैयार भी कर दिया गया था। अब भारतीय सेना पूर्ण रूप से तैयार थी। ये बात इन गधों को कौन समझा था? ये कूद बैठे इस युद्ध में। तो 30,000 ट्रेन सैनिक इन्होंने घुसा दिए भारतीय भूभाग में जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से, और उनको कह दिया गया कि सामान्यतः जम्मू कश्मीर के वेशभूषा में आपको प्रवेश करना है। वही जो चोंगा पहनते हैं वहाँ सर्दियों के हिसाब से पूरा आर पार, उसमें आप गन छुपा के आराम से रह सकते हो। और लोगों के साथ मिलके वहाँ के परिवेश में ढल के आपको उन लोगों को उस तरीके से तैयार करना है कि भारत के खिलाफ भड़काया जा सके, सेना के खिलाफ भड़काया जा सके। उस भड़काव का फायदा ये सामान्यता आंदोलन को हिंसक आंदोलन बदल सके, ताकि ये गन चला सके। परंतु वहाँ के लोग इनको पता नहीं था कि ये लोग अब समझदार हो गए धीरे धीरे। आप किसी आदमी को पागल 1-2 बार बना सकते हो, बार बार नहीं बना सकते, और कश्मीर वाले ये बात जान चुके थे। तो इन्होंने उन ट्रेन सैनिकों का साथ ही नहीं दिया। तो कुछ सैनिक भारतीय सेना के हाथ लग गई, और उनको जब ठोका पींदा तो पता चल गया फाइनली कि ये एक मिशन पर है। मिशन का नाम दे दिया मिशन जिब्राल्टर, और ये मिशन था भारतीय भूभाग में दहशत फैलाना। परंतु इनकी नापाक हरकत को भारतीय आर्मी ने पूर्णतः असफल कर दिया। ये देखिए मिशन जिब्राल्टर। जो जिब्राल्टर नाम है, ये जिब्राल्टर नाम चूंकि कोई ना कोई रीजन की वजह से दिया गया है। देखिए जिब्राल्टर, ये जिब्राल्टर एक जल संधि है जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है इस बेल्ट से। ये स्पेन और मोरक्को के बीच में है। तो उस टाइम के हिसाब से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से माना जाता है कि जो भी आक्रमणकारी जिब्राल्टर जल संधि को पार करके भूमध्य सागर में आ गया, तो समझो कि वो यूरोप को जीत सकता है। और यही संधि का और यही मिशन इन लोगों का था कि जैसे ही हम जम्मू कश्मीर में एंट्री कर जाएंगे, मतलब इतने से हिस्से में एंट्री कर जाएंगे, तो इन्होंने जिब्राल्टर वाला सपना दे गया कि भाई हम पूरा इंडिया जीत सकते हैं फिर अगर जम्मू कश्मीर जीत लिए तो। इन लोगों ने इस वजह से इसका नाम क्या दिया था? मिशन जिब्राल्टर। लेकिन इनको पता थोड़ी था कि जैसे भारत में हम एंट्री करेंगे तो
इस मिशन का नाम था जिब्राल्टर। भारतीय सैनिकों ने जीभ पकड़ के बाहर निकाल दी। ईंट का जवाब पत्थर उठा के इनका मुंह तोड़ के दिया था, ऐसे नहीं दिया था नॉर्मली, बहुत फोड़े थे इनको इस युद्ध के अंदर। देख लीजिए, ऐसे बैठे जैसे जीमड़ा हो रहा हो। गांव में जीमड़े जाते हैं ना पंगत में, और वो भी कैसे, जैसे हम सभ्य लोग जाएंगे तो आलती पालती बना के बैठेंगे, ये टेबल खाना होगा। ये लोग वैसे बैठे हैं जैसे निम्न कैटेगरी के लोग नीचे आके बैठ जाते हैं ना, मतलब जिनको हमने शादी में न्योता नहीं दिया और जबरन आके बैठ गए हो और पत्तल लेके भागने के लिए तैयार रहते हो पैक करके, सेम वैसे बैठे हैं सारे सारे। मतलब जैसे इसको पत्तल दी और पत्तल लेके भाग जाएगा। किसी की बंदूक का सर नीचे है। ये एक थोड़ा समझदार लग रहा है, ये तो पीछे थैले उठाने वाले लग रहे तीनों। ये चोटा कहीं का क्या पहन रखा है, और देखो पूरी गोलियों का बेल्ट टांक रखा है। ये कहीं ऐसा नहीं हो भैया भूख लगे इस गोली को खा जाए। ये थोड़ा समझदार है तो इनसे हटके बैठा है। मूर्खों की टोली में भी अंधों में काना राजा एक अच्छा होता है, तो इन गधों में एक थोड़ा सा बड़ा गधा था। कोई बात नहीं, बंदूक तो इसकी सीधी है। ये देख लीजिए इनके आका, हम लोगों के ठीक होता है काका, सही राय देता है। इनका ये ससुरा आका किसी काम का नहीं होता, जैसे खेतों में जो डांडे कूदते ना वैसा ही होता है ये। अब सामान्यतः आका इनको समझा रहा है कि तुम वहां जाओगे, अगर जीत गए तो तुम गाजी खिलाओगे, भारत का भूभाग हमारे क्षेत्र में आ जाएगा, और अगर तुम वहां शहीद होगे, शहादत मिल गई, तो उसकी परियां तुम्हारा इंतजार कर रही होगी अल्लाह के दरबार में। तो जैसे इसको पता चला कि वहां परियां इंतजार कर रही है, देखिए ऐसे लग रहा है जैसे बेड़ बचा के मुझे तो अभी ला के दे दो परियां, आजा भाई भारत में प्रवेश करो, तुम्हें परियां दिलाएंगे भारतीय सैनिक। ये ऐसे बैठा है जैसे डिब्बा लेके जाएगा, इसके अभी से पेट में मरोड़ा चल रहा है समय को लेकर। खैर कोई बात नहीं। ये देख लीजिए हमारी भारतीय सेना को, वेल ट्रेन है, अच्छे तरीके से पोजीशन में बैठे सारे के सारे, बाकायदा जिम के ही जाएंगे। वास्तविक न्योता मिला इन लोगों को। हथियारों की नलियां तैयार कर रहे कि आया तो ससुरो सबको टांग देंगे। कहां पे? जन्नत में। सब देख लीजिए अपनी अपनी बंदूकों में, जिसके पास चाकू है चाकू में धार लगा रहा है, जो नलियां हैं उनको चेक कर रहे हैं कि चलेगी ना धड़ाधड़, क्योंकि जब हम मिशन पे उतर जाते हैं तो फिर हमारे पास और कुछ नहीं दिखता है, बस चलनी चाहिए। चलती रहने का नाम ही गाड़ी है, साधन है। ये देख लीजिए पूरा कटर मशीन लेके बैठा है, पाले से चलाएगा तो सामान्य पूरी खाल उधेड़ के रख देगा इनकी। और भी अधिकारीगण खड़े हैं सारे, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी खड़े, हौसला बढ़ा रहे। और ये देखिए फोन लगा रहा है, परंतु आपको लग रहा होगा ऐसे गर्लफ्रेंड को फोन कर रहा हो ना, ये गर्लफ्रेंड को फोन नहीं कर सकता है। क्या कर रहा है? आर्मी का कोई निर्देश आ रहा होगा इसके पास कि कब आक्रमण कर रहा है, कब आक्रमण नहीं करना है। तो भारतीय सेना ने पूर्णतः इस युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों को पहले तो मिशन का पता लगाया, फिर एक एक करके गिन गिन के चुन चुन के सबको मारा था, किसी को नहीं छोड़ा था। और फाइनली जो पोस्टें थी देखो, कई सारी पाकिस्तानी पोस्टों पर इन्होंने कब्जा कर लिया था और ले जाके अपना तिरंगा पहना दिए थे। सैल्यूट हो ऐसे तिरंगे को। हमारे सैनिक आधे से ज्यादा घायल होने के बाद भी अगर जीत गए तो ले जाके वहां तिरंगा जरूर गाड़ते थे। जैसे आज भी हम सामान्य भाषा में कहते हैं ना, कोई आदमी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेता है तो झंडा गाड़ दिया, ये वही झंडा है जिसको सैनिक जब अपनी जीत हासिल कर लेते थे तो वहां चौकी पे जाके जरूर गाड़ते थे, और यही फतह का कारण होता था। जैसे ही ये गढ़ता ना भैया सुधा होके, तो जिसका खून सामान्य स्पीड पे चलता है वो 2 गुने की स्पीड पे चलने लग जाता है, जोश आ जाता है इसके नाम से ही। सैल्यूट है ऐसे सैनिकों को जिन्होंने मिशन जिब्राल्टर में से जीव निकाल के बाहर कर दिया। देख लीजिए, ये सामान्यतः उस टाइम का अखबार था, उसकी कटिंग है। साल 1965 में 5 अगस्त को भारत ने पाकिस्तान के ऑपरेशन ग्रेड स्लैम, ये इंग्लिश नाम था, पर पलटवार बोला था। उसके बाद जंग में पड़ोसी को धूल चटाई थी, धूल चटाई नहीं थी, उठा उठा के मुंह में भरी थी इनके, बहुत मारे थे इनको। देख लीजिए आप, सामान्यतः 1965 की जंग नापाक जंग थी, क्योंकि जिसका नाम पाक हो वो हमेशा काम गड़बड़ी करता है। ये हमेशा देख लेना आप उल्टा, नॉर्मली हमारे भी नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब, मुंह तोड़ा फिर जवाब दिया था। ऐसे क्या फायदा जवाब देने का, पहले मुंह तोड़ो फिर जवाब दो। 26,000 से 33,000 पाकिस्तानी सैनिक कश्मीरियों जैसे कपड़े पहनकर सीमा लांघकर हमारे यहाँ आ गए थे। नल्लो पाकिस्तान
कश्मीर वालों को चलने का तरीका पता है। तुम साले अब खाते क्या हो वैसे ही चलते हो। बकरा खाओगे तो बकरे के जैसे चलोगे तो पकड़ लेते हैं सैनिक, मुर्गा खाओगे तो मुर्गे के जैसे चलोगे सैनिक पकड़ लेते हैं। पकड़ पकड़ के खूब ठोका था, देखो रिपेयरिंग कर करके मशीनों से खूब मारे थे इनको। 2862 भारतीय सैनिक इसमें शहीद हो गए थे। अब जब लड़ाई होती है तो भारतीय और पाकिस्तानी नहीं देखा जाता है, फिर तो सैनिकों को शहीद होना ही पड़ता है। और 5800 दुगने सैनिक मारे थे, पाकिस्तानी फौजियों की जान गई थी, दुगने ठोके थे हमने। 97 भारतीय टैंक इसमें नष्ट हो गए थे। और देख लीजिए इनका तो पूरा टोटली निपटा दिए होंगे, इतने ही होंगे इनके पास। पर कोई बात नहीं, गुस्ताखी करी थी। 1900 वर्ग किलोमीटर का पाकिस्तान का इलाका भारत ने जीत लिया था, बड़ी उपलब्धि हासिल करी थी, क्योंकि ये चोर हमारा पहले से पीओ के लेके बैठे थे। जबकि पाकिस्तान के हाथ सिर्फ 540 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हाथ में आया था। आएगा कहां से, सब टैंक के। अब ये कोई छोटा मोटा माल नहीं था, करोड़ों को माल ठिकाने लगा दिए थे। उस जमाने के हिसाब से इतनी सारी पाकिस्तानी टैंक को बर्बाद कर देना कोई नॉर्मल खेल नहीं था। और देख लीजिए आदमी बिल्कुल सिंपल थे, साधारण रहते थे। पर साधारण आदमी को साधारण समझने की भूल मत करना। पंडित नेहरू थोड़ी था जो युद्ध हरा देगा 62 वाला। यहाँ पे शास्त्री जी थे, जिनके नाम के आगे शास्त्री लग गया। ये शस्त्र और शास्त्र दोनों के बारे में जानते हैं। अगर पाकिस्तान हमारी जमीन पर कब्जे के ख्वाब देख रहा है, सिर्फ ख्वाब देख रहा है, तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। लेके आए थे हथियार, तुड़वा के गए, माथे फुड़वा के गए, सर फुड़वा के गए, कईयों को यहीं गाड़ के यहीं ठिकाने लगा दिया। परंतु इसको समझाएगा कौन। और भैया अगस्त का महीना 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में चला था, तो 5 तारीख फेमस है। और अगस्त का महीना हमारे इतिहास में वैसे ही बहुत ज़्यादा खास रहा है। कारण यह है कि अगस्त के महीने में यहाँ के लोगों में ज़्यादा जोश रहता, पता है कि आज़ादी आने वाली, आज़ादी आने वाली। इन गधों ने युद्ध भी किया था, तो सही टाइम सोच के करना चाहिए था। अगस्त के महीने में करोगे या लोगों में ऑलरेडी टीवी सीरियलों में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान चलने लग जाता है, माँ तुझे सलाम फिल्म के डायलॉग चलने लग जाते हैं, तो लोगों का खून तो वैसे ही खोला रहता है। और उस टाइम पे तुमने आक्रमण किया था तो वैसे तुमको मारना था, फिर तो एक सैनिक वैसे ही 3 को मारेगा। समय सोच के इनको करना चाहिए था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पूरे जोर शोर से लगाए थे, क्योंकि महात्मा गांधी भी इसमें पीछे पड़ गया था। जो अहिंसक था उसने भी कह दिया था कि करो या मरो, डू एंड डाई, मुझे तो आज़ादी चाहिए बस सीधा। तो हमारा खून अगस्त के महीने को देख के खोलता है। 15 अगस्त जैसा कि आप सब जानते हो, इन गधों को दौड़ा दौड़ा के भगा दिए थे यहाँ से। और भैया ये 5 अगस्त, एक तो 1965 का 5 अगस्त, ये 5 अगस्त 1965 भारत पाक युद्ध जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। ये 5 अगस्त, ये 5 अगस्त। बेटे हो, इस 5 अगस्त को भले ही तुमने युद्ध में पहले धूल चाटी हो, परंतु इस 5 अगस्त को तुम सोचकर भी, भूलकर भी दोबारा आक्रमण मत करना दोबारा से पाकिस्तान पर, क्योंकि तुम्हारे फुफाओं ने, जानते हो ना इन दोनों को, नॉर्मली भैया ये वैसे दूर दूर से बोलते हैं, परंतु अगर कान लगा के बोल लिए ना तो समझो कि एक ही बार बोले थे खेल खत्म। ससुरा क्रॉसिंग दे दिया, इधर जाना मना है। पाकिस्तानियों को बता दिया कि इधर जाना मना है, नहीं तो आओगे तो ठिकाने लगा देंगे। धारा 370 को हटाकर एक राष्ट्र यानी एक देश एक विधान, यानी पूरे देश में विधायक जो कानून निर्माण की जो संस्था है ये पूरे देश में एक रहेगी। ऐसा नहीं कि पहले जम्मू कश्मीर अलग कानून बनाता था तो भारतीय सरकार उस कानून को माने तो माने, या भारतीय सरकार जो कानून बनाती थी उसको जम्मू कश्मीर माने तो माने, नहीं तो नहीं माने। परंतु 5 अगस्त 2019 को इसको खत्म करके 370 को और इसके 2 टुकड़े कर दिए, लद्दाख अलग बना दिया, जम्मू कश्मीर अलग बना दिया। अब यहाँ के लोगों को भी समझ में आने लग गया कि भारतीय ही अपना सबसे अच्छा साथी हो सकता है, इससे अच्छा साथी और कोई नहीं हो सकता। अब तो पाकिस्तान वाले आ गए ना तो ये जम्मू कश्मीर वाले इनको ठोंक देंगे उठा के। ओह, ये देख लीजिए 5 अगस्त 2019 ये पाकिस्तानी के लिए एक झटका था। और भैया 5 अगस्त 2020 इसका नाम सुनते ट्रिपल झटके लगते हैं। राम मंदिर अयोध्या में बनेगा, राम मंदिर, ये आपको लेटेस्ट न्यूज में पता ही होगा। 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन है।
जय श्री राम का एक तरीके से सारा हिला के रख दिए सिस्टम। इसलिए अगस्त के महीने में तो पाकिस्तान को सोच के भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह खून खोला हुआ रहता है। और ये दोनों भाई साहब, इनका तो वैसे ही खून खोला रहता है। लोगों को लगता है कि ये खतरनाक है, किसी को लगता है कि ये खतरनाक है। आप बता दीजिए कौन खतरनाक है? ये तो हमें खतरनाक ही लगते हैं। और भाई साहब, ये वाले बाबा का भाई छोटा बाबा, ये मार ले ना तो ये मिंटो है पूरा एकदम। जय हो बाबा जी के चरणों में। कहते हैं कि ये देश को 5-10 साल पीछे ले गए। कितने साल? 10 साल पीछे ले गए। मैं पाकिस्तानियों से कहना चाहूंगा कि अब की बार, भारतीयों से, कि अब की बार इसको ले आइए। आप तो 10 साल पीछे की बात करते हो, ये पीछे, ये आपको द्वापर युग में ले जाएंगे। ये लो द्वापर युग, जहां परिया आपका इंतजार कर रही होगी, जहां सुशासन व्यवस्था होगी, कोई युद्ध नहीं होगा, सब लोग शांति से जिएंगे। उस युग में ले जाएगा ये। सही है। उन दोनों में खतरनाक देखो, ये दोनों तो खतरनाक है ही, पर हमें ये ज्यादा खतरनाक लगते हैं। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।